हे गाइस, कैसे हैं आप। मैं तारा अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलर 1221 में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए रीडिंग भी नहीं, एक मैसेज लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए है। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि ये मैंने स्ट्रॉबेरी आपके सामने क्यों सजा कर रखी है। गाइस, ये स्ट्रॉबेरी एक्चुअली मैं अभी लाई हूँ और जब मैं इनको वॉश करने लगी तो मुझे इतने सारे मैसेज डाउनलोड हुए कि मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आप तक ये मैसेज पहुँचाऊँ। सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए खास करके मैसेज है। ठीक है, आप यहाँ पर मैं आज आपको ये बताऊंगी कि आप खुद देखेंगे कि आप कौन सी स्टेज पर है। यहाँ पर मुझे सारी स्टेज नजर आई है और बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत ही सारे रियूनियन नजर आ रहे हैं यहाँ पर। क्या बोलूँ मैं, आप ध्यान से देखिए। लाइक दिस, आप यहाँ देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, सेपरेशन और ये ढेर सारे रियूनियन। तो मैं इन्हीं के रिगार्डिंग आज आपसे बात करने आई हूँ गाइस। जो मुझे ये चैनल मैसेज, मुझे आज नहीं 2 दिन से मुझे चैनल मैसेज मिल रहे थे कि मैं आपको ये मैसेज पहुंचाऊं, कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस दूं कि आपकी स्टेज कहाँ पर है, आप कौन सी स्टेज पर हो और आगे आप कैसे आगे अपनी स्टेज पर चल सकते हैं। ठीक है गाइस, आप मुझे 2 मिनट देखिए, मैं इसको साइड कर देती हूँ। तो गाइस, आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आप कौन सी स्टेज पर है और कौन कौन सी स्टेज से गुजरकर हमारे ट्विन जो होते हैं आपस में, कौन सी स्टेज होती है उनकी, जिन स्टेज से वो गुजरते हैं और लास्ट में उनका रियूनियन स्टेज तक पहुंचते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं समय ना बेकार करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको स्टेज के बारे में ही बताऊंगी। एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है यहाँ इधर उधर से उन लोग को पता ही चल जाता है, क्योंकि उनके पास यूट्यूब से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उन्हीं के पास आते हैं ये मैसेज, और उनको थोड़ा सा रिकॉल होने लगता है। उनकी जो सोल है वो कहने लगती है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और ये तब क्या होता है, तब तक वो सेपरेशन में, ऑलमोस्ट सब अपने ट्विन के साथ सेपरेशन में चले जाते हैं। जब हम सेपरेशन में या इन आउट सिचुएशन में चले जाते हैं, आपके जो डीएम है आपसे बात करना बंद कर देते हैं या आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। आप व्हाट्सअप करते हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं या आपको आपके मैसेज को अवॉइड करते हैं। आप उनको चेस करना शुरू कर देते हो, वो रन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होती है। और उसके बाद क्या, जब आप टूटने लगते हो तो तब आपके सामने वीडियो रिकॉल होने लगती है, आने लगती है किसी न किसी रूप में कि आप ट्विन जर्नी में हो। तब आपको समझ में नहीं आता ये ट्विन जर्नी होती क्या है। चलिए गाइज, आज हम सबसे पहले तो मैं इनकी स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है ये आपसे डिस्कस करूंगी। तो ये कुछ ही मेरे पास कुछ ऐसी स्टेज हैं जो मेन जो है, जिसमें 100% श्योरिटी होगी कि हाँ आप कौन सी स्टेज पर है। आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर कि आप कौन सी स्टेज पर हैं अभी। चलिए, यहाँ पर सबसे पहली स्टेज जो होती है जब हमारे ट्विन आपस में मिलते भी नहीं है या फर्स्ट मीटिंग जब उनकी होती है, वो चाहे आप ऑनलाइन मिले हों और चाहे आप 3D में मिले हों, जो भी उनकी सिचुएशन होती है। तो जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं, पहली जो सिचुएशन, पहली स्टेज पर जब हम होते हैं, तो जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं तो एक मैग्नेटिक पुल होता है, आपको फील, ठीक है। जो मैग्नेटिक पुल आपको किसी के साथ फील नहीं होता। आप वैसे तो कितने लोगों से मिलते हो, ठीक है, आप चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं आपके उसमें, तो आपको एक मैग्नेटिक पुल उस इंसान से आप खींचती है वो। और मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि वो ये नहीं होता है कि वो बॉडी में मेल है या फीमेल है। यहाँ पर वो मैग्नेटिक पुल जो होता है आपका सोल का, वो सेम बॉडी में भी हो सकता है, यानी फीमेल में भी वो जो मैग्नेटिक पुल होता है वो, क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जी की बात करते हैं, सोल कनेक्शन की बात करते हैं। जो हमारा ट्विन कनेक्शन होता है वो होता है सोल कनेक्शन। वो बॉडी से हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो वहां पे 2 मेल का भी सोल कनेक्शन हो सकता है, 2 मेल बॉडी में भी ट्विन हो सकते हैं, 2 फीमेल बॉडी में भी ट्विन हो सकते हैं, या फिर एक मेल और एक फीमेल बॉडी में भी ट्विन हो सकते हैं। फीमेल बॉडी में मेल हो सकता है और मेल बॉडी में फीमेल, यानी डीएम डीएफ बॉडी का। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दी हूँ, जो डीएम है वो फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं
और जो डीएफ है वो मेल बॉडी में भी हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ एनर्जी होती है, ठीक है, जो आपको मैग्नेटिक पुल की तरह खींचती है। तो जो सबसे पहली हमारी स्टेज होती है वो होती है जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं, एक मैग्नेटिक पुल जो आपको उनके साथ फील होता है, एक अट्रैक्शन फील होता है उनके साथ। आपको खुद ऐसा लगता है अंदर से कि अरे मैं इस पर्सन को इतना जानती भी नहीं हूँ, और आप चाहे ऑनलाइन बात कर रहे हैं उनसे या ऑनलाइन, मैं इसकी तरफ क्यों खींच रही हूँ, ऐसा क्या है, मैं तो कभी किसी से बात भी नहीं करती हूँ। हमेशा आप स्टार्टिंग में अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि आप उस पर्सन से बात ना करें, लेकिन फिर भी एक सोल कनेक्शन ऐसा होता है कि जो आपको खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की ऑनलाइन या फिर 3D में बात होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोग करीब आना शुरू हो जाते हैं, आपकी बातचीत शुरू हो जाती है। तो ये होता है मैग्नेटिक पुल। फिर जब दूसरी स्टेज पर हम पहुंचते हैं, तो जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपको एक कंप्लीशन फील होता है उनके साथ, एक कंफर्टेबल फील होता है, और आपको उनके साथ सिक्योर लगता है। भले ही वो आपसे दूर हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि घंटा कहाँ चला जाता है। आप कितनी भी देर उनसे बात कर सकते हैं, कितनी भी देर, और आप बड़े से बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, आप किसी भी स्थिति में। लेकिन आपको एक जो पुल होता है ना, आपको एक अंदर से खिंचाव महसूस होता है कि नहीं अरे आज इतनी देर हो गई, वहां से मैसेज नहीं आया, चलो बात करते हैं। तो वहां से आपके डीएम भी आपसे बात करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं, क्योंकि वो इसको कहते हैं हम बबल फेस। ये हमारा जो स्टार्टिंग में होता है जब हम मिलते हैं, उसको बबल फेस कहा जाता है। तो ये हमारा बबल फेस चलता है। इस बबल फेस में हम लोग 3D, अगर हम ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ सिटी का ही हम लोगों में जो डिफरेंस बना हुआ है, जो वो सिर्फ सिटी का है या स्टेट का है, और यहाँ तक कि अगर कंट्री का भी होता है तो वहाँ से भी डीएम किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी अपना प्रोग्राम बना कर अपने डीएफ से मिलने चले आते ही हैं, अगर पॉसिबिलिटी होती है तो। वैसे पॉसिबिलिटी यहाँ पर डीएम 100% उस वक्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है, और वो डीएफ की एनर्जी उनको पुल करती है, और डीएम की एनर्जी डीएफ को पुल करती है। तो यहाँ पर जब वो यहाँ पर डीएफ को क्या फील होता है कि वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है, सारी अपने आप को सिक्योर फील करती है। अगर वो 3D उसमें भी मिल रहे हैं आपस में, तो उनको एक फिजिकल मैग्नेटिक होता है, वो पूरा रिस्क उठाकर भी अपने डीएम से मिलने चली जाती है, चाहे उससे पहले वो कभी किसी पर्सन से मिली है या नहीं मिली है। लेकिन ये एक ऐसा अट्रैक्शन होता है कि आप सब कुछ भूल के पूरे रिस्क उठाकर आप वहां पर मिलने चले जाते हैं, क्योंकि वो एक जो अट्रैक्शन होता है, जो सोल का खिंचाव होता है, यहाँ पर वो पर्सन नहीं खींचता आपको, सोल खींचती है आपकी सोल को, और जहां पर हम अपनी बॉडी को रोक नहीं पाते। तो ये होता है हमारा सोल कनेक्शन का अट्रैक्शन, जो हमें कंफर्टेबल फील कराता है, उनके साथ बात करना अच्छा कराता है। हमें किसी भी सिचुएशन में उनके साथ इनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, हम उनसे सारी बातें शेयर करने लगते हैं, और हमारी जितनी भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो हम उनके साथ शेयर करने लगते हैं, आपके डीएम आपके साथ शेयर करने लगते हैं। तो इस तरह की धीरे धीरे आप लोगों में जो दूरियां होती हैं वो नज़दीकियां बनने लगती हैं, और आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं, तो जिस तरह से हम लोग के डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आप उनकी लाइफ में बहुत ही अच्छा फील करते हो, उनका आना, उनके मैसेज जो भी है। यहाँ पर एक चीज आपको, जब हम उनसे बात करते हैं, काफी चीजें हमारी क्लियर होने लगती हैं एक दूसरे से, या फिर हम फिजिकली उनसे बात हमारी, जब 3D में भी हम लोग एक मीटिंग कर लेते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे सिमिलैरिटी नजर आती है आपको। सिमिलैरिटी किस तरह की नजर आती है कि जैसी लाइफ में आपके साथ चल रहा होता है, कहीं ना कहीं अदर हैंड उनकी लाइफ में भी सेम चल रहा है। जैसे थर्ड पार्टी, आपके पर्सन मैरिड है, आप मैरिड है, तो जो उनकी लाइफ में हो रहा है वही आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर आप अपने जिनके भी साथ आप मैरिड हो या वो जिनके साथ मैरिड है, कहीं ना कहीं वो इनकम्फर्टेबल फील करते हैं उनके साथ, उनकी फीलिंग ही खत्म हो जाती है। और जब आप अपने डीएम या डीएफ से मिलते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जो आप
आपके बीच में थर्ड पार्टी, उसको चाहे आप अपना स्पाउस बोलो, सोलमेट बोलो, या कार्मिक भी होते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी, उनके साथ आपका अट्रैक्शन खत्म होने लगता है, उनके साथ आपकी फीलिंग खत्म होने लगती है। आपको क्या अच्छा लगता है, सिर्फ अपने डीएम अपने डीएफ से बात करना, तो वो फीलिंग जो होती है ना वो खत्म होने लगती है आपके अंदर। और आपको क्या होगा, जो आपका बचपन रहा है, जिस तरह का आपका बचपन रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, डीएफ भी थोड़ा स्ट्रगल, बचपन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके साथ मारपीट हुई है, बचपन किसी भी तरह का होता है, कुछ वूंड्स होते हैं यहाँ पर। डीएफ के अलग अलग, हर डीएफ की अपनी अलग अलग कुछ ना कुछ कहानी होती है बचपन की, इसी तरह से डीएम की होती है। उनका भी बचपन बहुत स्ट्रगल में गुजरता है, आप और डीएफ का भी बचपन बहुत स्ट्रगल, तो ये सिमिलैरिटी होती है। उनकी लाइफ जो चल रही है, शादी से अगर वो मैरिड हैं तो शादी के बाद की उनकी मैरिड लाइफ सेम दिखाई देगी आपको, और नहीं तो शादी नहीं हुई है तो उनकी लाइफ में जो भी उस वक्त सिचुएशन चल रही है वहां पर आप लोग समानता रखते हुए नजर आएंगे। तो एक स्टेज ये होती है, तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्ट होकर वो चीजें डिस्कस करते हैं, तब आपको लगता है कि हम लोग की कितनी सिमिलैरिटी है, हम लोग एक दूसरे के कितना तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली सोल कनेक्शन फील होने लगता है। और जब आपको सोल कनेक्शन फील होने लगता है तो आपकी डीएम कहीं ना कहीं आपको रियलाइज कराने लगते हैं, चाहे उनको इस वक्त ये नहीं मालूम होता कि आप लोग ट्विन जर्नी में, या आपको मालूम होता है नहीं, यहाँ पर वो आपको फील कराते कि नहीं, हम लोगों का कहीं ना कहीं बहुत डीप कनेक्शन है, कई जन्मों का कनेक्शन है, जो हमें इतना अट्रैक्ट करता है, हमें पुल करता है। और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप या आपके डीएम आपस में ये बातें बोलते हैं, और क्या होता है, आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के बहुत करीब होते हैं, आपके डीएम और आप दोनों, आप देखना स्पिरिचुअल होते हैं। धीरे धीरे ये स्पिरिचुअलिटी और बढ़ने लगती है आपकी, आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के करीब जाने लगते हो यूनिवर्स से। आप क्या होता है, यहाँ पे डीएफ धीरे धीरे इनसिक्योर होने लगती है कि अगर मेरा इस पर्सन से अब रिलेशन टूट गया तो मैं कैसे रह पाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी। उनको चाहे वो मैरिड है लेकिन उसको उनके साथ इतना कंफर्टेबल लगता है कि नहीं, उनको वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग लगने लगता है कि उस कनेक्शन के ऊपर उनके सारे पीछे के सारे कनेक्शन हल्के हो जाते हैं। तो हर वक्त डीएफ क्या बोलती है अपने डीएम से कि अगर हम लोग अलग हो गए तो क्या होगा, तो डीएम कहता है नहीं, आई ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम चिंता मत करो, कोई भी प्रॉब्लम आई मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो ये डीएफ की एक हिम्मत बांध के रखता है, नहीं ये बंदा मेरे साथ रहेगा क्योंकि मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, मैं इसके साथ सिक्योर फील करती हूँ, मुझे इसके साथ सोल कनेक्शन लगता है। तो ये होती है एक स्टेज, इसको कहते हैं हम बबल फेज, क्योंकि यहाँ डीएम भी पूरी तरह से कमिटमेंट देते हैं आपको कि नहीं, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं ये नहीं कहती कि अगर वो मैरिड है तो आपको शादी की कमिटमेंट देते हैं, नहीं, वो आपकी सिक्योरिटी की कमिटमेंट देते हैं आपको कि आप मेरे साथ बिल्कुल सिक्योर हो, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम डट के मुकाबला करेंगे, हम फेस करेंगे उस प्रॉब्लम को, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ डीएम अपना थोड़ा सा उसको हिम्मत बनती है कि नहीं, जब ये बंदा मेरे लिए इतना खड़ा है तो मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी फोर्थ स्टेज होती है। एक फोर्थ स्टेज में क्या होता है यहाँ पर, जब हम यहाँ पर एक्चुअली जब काफ़ी डीएफ ऐसे होते हैं जो फिजिकल भी हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ वो क्या करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी भावनाएं गलत होती हैं, नहीं, यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होती है। जब वो दोनों एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं तो क्या होता है, उनका रिश्ता और स्ट्रोंग हो जाता है, उनका बॉन्ड और क्लियर हो जाता है कि नहीं, वो रिश्ता ऐसा हो जाता है कि नहीं, अब 3D में उनके बिना हमारा अब कुछ है ही नहीं। रिश्ते वो सारे निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, डीएम भी निभाता है, डीएफ भी निभाते हैं, वो किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो हमारे डीएफ पर भारी पड़ जाती हैं। जैसे मैं बोलूँगी थर्ड पार्टी, सपोज आपके डीएम मैरिड है, आप मैरिड हो, या आपके डीएम मैरिड है, आप अनमैरिड है, या फिर आप सिंगल मदर हो, या फिर आप मैरिड हो, आपके जो डीएम है वो अनमैरिड है या सिंगल पेरेंट्स है। कोई भी स्थिति, कोई भी सिनेरियो हो सकता है यहाँ पर इस जर्नी में, लेकिन सिनेरियो होता जरूर है। या आप दोनों ही अनमैरिड होते हो तो फैमिली थर्ड पार्टी होती है, लेकिन हमारे ट्विन में थर्ड पार्टी जरूर होती है।
चाहे वो हमारे डीएम का करियर ही क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेपरेशन का यूनिवर्स ने एक तो बहाना ढूंढा हुआ है कि इनको सेपरेट कैसे करना है। तो जब ये थर्ड पार्टी का टाइम आ जाता है, जब बबल फेस खूब अच्छे से अपना रंग जमा देता है, दोनों डीएम डीएफ अपनी मस्ती में खूब एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको कुछ नजर ही नहीं आता उसके सिवा, तो होता है एंट्री विलन की। तब क्या आती है थर्ड पार्टी। तो क्या होता है, जैसे ही थर्ड पार्टी आती है तो यहाँ पर आ जाता है हमारा सेपरेशन। ये हमारी फोर्थ स्टेज में मैं बताऊंगी कि हमारा सेपरेशन आ जाता है। डीएम डीएफ दोनों हो जाते हैं अलग। डीएम पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है अपनी डीएफ से, और डीएफ क्या होती है, अपने डीएम को पालने के लिए, अपने डीएम से बात करने के लिए उसको चेज करती है। तो यहाँ पर शुरू होता है गेम रन एंड चेज का। रन एंड चेज का मतलब है यहाँ पे शुरू हो गई हमारी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अवेकनिंग तो वहीं से शुरू हो गई थी जब आपका मिलन होता है, ठीक है, बबल फेस में होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग शुरू होती है, जहां पर डीएम डीएफ अपनी वूंड्स, जो उनकी वूंड्स है, उनकी चाइल्डहुड वूंड्स है, ठीक है, उनके अंदर कमियां हैं, जो भी उनके अंदर कमियां हैं, चाहे वो उनकी ईगो है, ठीक है, किसी भी तरह के उनके अंदर जो भी है, वो उनके वोन्स को उनके ऊपर वर्क करना पड़ता है, उनको इनर वर्क करना पड़ता है। इनर वर्क कैसे करते हैं, चक्रास के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। आपकी जो आपको बैलेंस में लाना है अपने आप को, किसी से ट्रिगर नहीं होता। अगर हमें किसी से ट्रिगर हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो वोन्स हैं, हमें रह रह के हमें याद आते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, बचपन में ऐसा हुआ है, या हमारे पेरेंट्स ने, या हमारे कजन ब्रदर ने, या किसी ने भी आपके साथ कुछ भी गलत व्यवहार किया है, तो वो आपको, जब तक वो आपकी सोल से पूरी तरह से रिलीज नहीं हो जाता है, तब तक ये चीजें आपकी सोल में रहती हैं। तो ये जो वूंड्स होते हैं, ये जो आपके डाउट्स होते हैं, आपके अंदर ईगो होती है, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं, आपके अंदर की कमियां होती हैं, जो आपको इनर वर्क के थ्रू रिलीज करने होते हैं। कुछ देखो, जब हमारा बचपन होता है, बचपन से हम जवानी में आते हैं, शादी होती है, तब तक की हमारी जो सोल होती है वो आधी वूंड से भर जाती है, दर्द से भर जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं हर डीएमटीएफ की लाइफ में ऐसा पार्ट होता है लाइफ का जो उनको घाव देकर जाता है। तो यहाँ पर क्या स्टेज शुरू होती है, डीएफ की अवेकनिंग। तो यहाँ डीएफ को अपने ऊपर वर्क करना होता है इस स्टेज में। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, डीएफ अपने डीएम के पीछे भागती है, उसको रन करती है कि किसी भी तरह, मतलब मेरे डीएम मुझसे बात करे, उसने तो मुझे कमिटमेंट दी हुई है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पर डीएम सब भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने डीएफ से क्या बोला है, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी का डंडा है ना, वो बहुत भारी हो जाता है। वो इतना भारी हो जाता है तो डीएम अपनी थर्ड पार्टी में रन कर जाता है, क्योंकि वो डंडा उधर भी पड़ रहा होता है, डंडा इधर भी पड़ रहा होता है। ट्रिगर की पूरी ब्रह्मांड, मैं बोलूँ तो पूरी तरह से गुण गोबर हो जाती है लाइफ। और डीएफ की लाइफ तो ऐसी हो जाती है कि उसको ये होता है कि हे ईश्वर, बस अब तो उठा लो, अब मुझे जीना ही नहीं है। वो सुसाइड तक के थॉट उसके माइंड में आने लगते हैं। लेकिन डिवाइन ने क्या कराना है, डिवाइन ने आपसे आपका इनर वर्क के ऊपर वर्क कराना है, आपकी सोल को जगाना है, आपके अंदर जितने भी वूंड्स हैं उनके ऊपर वर्क करना है, जितने भी दर्द हैं आपके अंदर, जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी कमियां हैं आपके अंदर, ठीक है। आपके अंदर जेलेसी इश्यूज होते हैं, हमारे अंदर जेलेसी इशू होगा आपके अंदर। कहीं ना कहीं देखो, हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होती है, क्योंकि 100% चाहे वो डीएम है चाहे डीएफ है, कभी भी प्योर नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी इशू और जितने भी वुंड्स आपके अंदर होते हैं, जितनी भी ईगो आपके अंदर भरी रहती है, जो भी वो जेलेसी इशू है, आपकी ईगो का इशू है, ठीक है, किसी भी तरह का इशू, वो सब इशू के ऊपर आपका वर्क किया जाता है। तो यहाँ पर सिनेरियो क्या होता है, डीएफ को खींच के जबरदस्ती यूनिवर्स कहाँ डालता है, इनर वर्क में, ठीक है। डीएफ कहीं ना कभी किसी के पास जाती है कि मुझे डीएम से बात करने, कभी मैं बोलूँ तो यहाँ किसी भी पंडित को नहीं छोड़ेगी डीएफ, कोई मंदिर नहीं छोड़ेगी, कोई भी, मैं बोलूँ ये जो जादू टोने वाले होते हैं इनके पास भी चली जाती हैं कोई डीएफ, बस मेरे डीएम को मुझसे मिला दे, डीएफ की वो हालत हो जाती है। तो कितना भी वो खर्चा करना पड़े उसे, कुछ भी, बस वो पागल हो जाती है कि नहीं, मुझे अपने डीएम से बात करनी है, मुझे सब चीज़ें क्लियर करनी है,
यहाँ तक कि उसको फैमिली की भी नहीं, कि हाँ भाई उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसका हस्बैंड है, सास ससुर है, माता पिता हैं, भाई बहन है, उसे किसी की परवाह नहीं होती है। वो झंडा गाड़ के कहती कि नहीं मुझे अपने डीएम से बात करनी है, अब चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। तो उसको वो पूरा डर खो देती है यहाँ पर। लेकिन ट्रिगर ऐसी चीज़ होती है जब उसको अपने हस्बैंड के थ्रू ट्रिगर मिलते हैं, तो यहाँ पर हस्बैंड अगर कार्मिक है तो उनको वहाँ ट्रिगर मिलते हैं, क्योंकि हस्बैंड के साथ जो भी कर्मा है, बच्चों के साथ जो भी कर्मा है, और जितनी भी आपके इर्द गिर्द आपके कार्मिक हैं, थर्ड पार्टी हैं, सबसे आपको भर भर के ट्रिगर मिलते हैं। फाइनेंशियली आप जीरो हो जाती हैं, डीएफ पूरी फाइनेंशियली उनको कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर वो फिर घसीट के डालते हैं यूनिवर्स उनके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी। तब वो उनकी आंखें खुलती है। वो चाहे यूट्यूब के थ्रू हो तो वो टैरो के थ्रू जाएंगी, किसी भी थ्रू, लेकिन उनको यूनिवर्स उनके माइंड में डाल देता है कि आप इस जर्नी में हो। तब उनकी घंटियां दौड़ती हैं, तो वो वर्क करती है शुरू। ठीक है, वर्क शुरू हो जाता है उनका। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वर्क शुरू हो जाता है तो उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है धीरे धीरे धीरे। और यहाँ पर इस वक्त जब यहाँ पर डीएफ का वर्क चल रहा होता है, तो डीएम क्या कर रहे होते हैं, डीएम अपनी थर्ड पार्टी में पूरे इल्यूजन में मस्त रहते हैं। यानी उनको क्या रहता है कि मुझे अब अपनी फैमिली को देखना है, अपनी फैमिली को नहीं, मैं उनको ऐसे ऐसे डाउट्स हो जाते हैं, ईगो आ जाती है, या वो डीएफ को कुछ समझते हैं, डीएफ को पूरी तरह से वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। अब वो नहीं भूलते हैं, उनका लॉजिकल माइंड यूनिवर्स उनको भ्रम में डाल देता है कि नहीं अभी आपका कर्मा यहाँ पर है, आप उसको क्लियर करो उधर, क्योंकि हमारी डीएफ की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे जो डीएम होते हैं कंप्लीटली थर्ड पार्टी में घुस जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में उनकी डीएफ घंटियां बजाती रहती है। तो उनको लगता है, क्योंकि लॉजिकल माइंड है उनका, तो लॉजिकल माइंड उनके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो घंटियां उनको सुनाई तो देती है, लेकिन वो अवॉइड करते हैं उनको, कि नहीं नहीं यहाँ पे अगर मैं इस रिश्ते में दोबारा गया तो प्रॉब्लम ही आएंगी मेरी लाइफ में। उनको ये चीजें दिखाई देती हैं कि अगर मैंने दोबारा यहाँ पर अपने पार्टनर से बात की या मैं गई, तो वो कभी भी उनका गलत वो नहीं होती इंटेंशन, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो सेफ रहे, उनकी जो डीएफ होती है वो सेफ रहे, उनका पार्टनर सेफ रहे, उनके ऊपर कोई भी लांछन ना आए। तो इस वजह से भी वो सेपरेशन में जाते हैं अपने डीएफ के। और दूसरा उनको होता है अपनी थर्ड पार्टी, उनकी थर्ड पार्टी से इतने ट्रिगर उनको भी मिलते हैं, तो जिसकी वजह से उनको ये रहता नहीं मुझे अपनी फैमिली को देखना है, अब बाकी फिलहाल मुझे कुछ नहीं देखना, अपने फाइनेंशियल पे वर्क करना है, देन आगे बढ़ना है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और सीरियसली अपनी लाइफ में आगे वर्क करूंगा। तो वो अपनी दुनिया में हो जाते हैं। उनकी सोल तो बार बार आके उनको याद दिलाते, पर वो सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं भूल पा रहा इस पर्सन को, ऐसा क्या है कि रह रहे कि किसी न किसी रूप में मेरे, क्योंकि यूनिवर्स भूलने नहीं देते ना डीएफ को ना डीएम को। डीएफ को हमेशा याद रखेंगे कि तुम्हारा डीएम है। अगर यहाँ पर जो हमारी डीएफ होते वो चाहे भी ना कि मैं उससे निकल जाऊं, लेकिन वो निकल नहीं पाती है। तो टोटली उनके ऊपर वर्क, कभी उनके नाम के थ्रू, उनके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, किसी ना किसी तरह उनके डीएम को उनके सामने रख ही देती हैं। कभी उनका नाम रिकॉल, उनकी जगह का नाम, या उनके स्टेट में आप चले जाएंगे, उनकी सिटी में आपको वो चीजें, आप उस स्थान पर चले जाएंगे जहां पर आप फर्स्ट मीटिंग हुई थी, आपने डेट की थी, कहीं ना कहीं आपको वो चीजें रिकॉल, और सेम चीजें होती है हमारे डीएम के साथ, उनके साथ भी सब चीजें रिकॉल होती रहती है, ताकि डीएम डीएफ फिजिकली आपने दिल में वो चीजें बसा के रखे, भूलने किसी को नहीं देते यूनिवर्स। तो धीरे धीरे डीएफ अपना वर्क करती है, डीएम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जब स्टेज नंबर 5 आती है, डीएफ यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस कर लेती है। एक सिनेरियो, एक मैं और बताऊंगी, यहाँ पर मोस्टली क्या होती है, डीएम डीएफ में एज डिफरेंस होता है। मोस्टली जो होती है हमारी डीएफ बड़ी होती है, वो एज डिफरेंस होता जरूरी है, वो चाहे आपका 1 to 10 कितना भी, 12, 15 साल, 2 साल, 5 साल, कितना भी, लेकिन यहाँ पर मोस्टली डीएफ बड़ी ही होती हैं। ठीक है, हमारे उसमें तो इस ट्विन जर्नी में फिर क्या होता है, जब अवेक हो जाती है तो 5वां जब हमारा स्टेज आता है, तो डीएफ पूरी कंप्लीटली अपने सोल पर्पज पे काम कर रही होती है, बैलेंस में आ जाती है, उनके इनर यूनियन हो जाता है, डीएम डीएफ बैलेंस हो जाते हैं। अब उसको डीएम की इतनी याद नहीं आती है, याद करती है, लेकिन बस वो याद करती है, देन बैलेंस रहती है और अपने काम में बिजी रहती है। अब यहाँ पर जब डीएफ पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है, तो यहाँ पर होती है डीएम की अवेकनिंग शुरू। अब जो चीजें हमारे डीएफ के साथ होती हैं, तो यहाँ पर शुरू हो जाता है ट्रिगर डीएम के ऊपर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर
डीएफ रन करती है और डीएफ रन करती है और डीएम चेज करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी खत्म हो चुकी है, एनर्जी डीएफ ने कट कोट कर दी है। तो जब ये एनर्जी कट कोट हो जाती है तो डीएम भागते हैं अपने टीएफ के पीछे कि नहीं, अब मैं नहीं जी सकता। उनका तो कहते हैं ना कि सांस लेने का सिस्टम ही उनकी एनर्जी होती है। जब तक उनको एनर्जी मिलती रहती है, क्योंकि डीएफ की जब अवेकनिंग होती है तो डीएफ तो रो रो के अपने डीएम को रोज याद करती है, डेली एनर्जी करती है, कहीं ना कहीं किसी भी तरह उनको बस एनर्जी पहुंचानी होती है। तो वो याद करके किसी भी तरह मैसेज करके, उनकी फोटो देखकर उनकी फोटो को चेज करना, फेसबुक पे देखना उनको कहीं ना कहीं, और डीएम क्या करते हैं, ब्लॉक करते चले जाते हैं सब जगह से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी के लिए डीएम के पास कुछ ना कुछ जरूर मटेरियल होता है, उनकी वॉइस मैसेज होंगे, उनकी फोटो होंगी, तो कभी ना कभी जब याद आती है तो वो खोल के देख लेते हैं, देन एनर्जी गेन करते हैं। तो जब यहाँ पर रन एंड चेंज का मामला उल्टा हो जाता है, डीएफ भागती है, रन करती है, और डीएम क्या होते हैं, डीएम यहाँ पर चेज करना शुरू कर देते हैं। तो डीएम की अवेकनिंग बहुत शॉर्ट पीरियड में हो जाती है। उनको थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलते हैं, थर्ड पार्टी कुछ ऐसे रन दिखाती है उनको, तो डीएम फैसला कर लेते हैं यहाँ पर कि नहीं, अब मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना। जब मैं वहां में अपने पार्टनर के साथ था तो मैं बहुत खुश होता हूँ। एंजल नंबर यहाँ डीएफ को भी दिखते हैं तो वहां डीएम को भी दिखते हैं। सिमिलर आपका नाम दिखाई देना, प्लेस दिखाई देना, वो गाड़ी दिखाई देना, सब चीजें डीएम को रिकॉल की जाती है। तो यहाँ पर डीएम बेचैन होने लगते हैं अपने डीएफ के लिए, ठीक है। जब उनकी ये चीज बेचैनी बढ़ जाती है तो वो डीएफ को अपनी हाई भेजते हैं, अनब्लॉक करते हैं, उनको हाई भेजते हैं। ये डीएम की सेकेंड स्टेज होती है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में तो वो भागते हैं। सेकेंड स्टेज में, जब वो सेकेंड स्टेज में आते हैं तो वो अपनी डीएफ को कॉल करते हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी चीज़ें संभालने की, स्मार्टली बहुत संभालने की कोशिश करते हैं कि डीएफ को ये भी ना पता चले कि वो उनके बिना जी नहीं पा रहे, क्योंकि ईगो सिस्टम तो होता है ना उनके अंदर। लेकिन डीएफ भी स्मार्ट होती है, वो भी स्मार्टली हैंडल करती है सब चीज़ें। वो एनर्जी नहीं देती, क्योंकि इतना उसको पता चल जाता है कि मैंने एनर्जी तो ये फिर निकल लेगा यहाँ से, तो अपने डीएम को वो एनर्जी नहीं देती। तो यहाँ पर जब ये धीरे धीरे चीजें बैलेंस होती है, डीएम भी अपने वर्क करते हैं, बैलेंस होने लगते हैं, अवेक होने लगते हैं, देन लास्ट हमारा फिर आता है रियूनियन, ठीक है। यहाँ पर देखो, रियूनियन में ये नहीं बोलूंगी, रियूनियन होते जरूर है, लेकिन रियूनियन दो तरह के होते हैं। एक रियूनियन होता है कि अगर पॉसिबिलिटी होती है, यूनिवर्स ने जैसे आपका तय किया है, मैरिज का तय किया है, चाहे वो दोनों पहले मैरिड थे या नहीं थे, तो आपकी मैरिज होती है। और अगर यूनिवर्स ने तय किया है कि आपको फ्रेंडली बन के अपने सोल पर्पज पे काम करना है, तो आप फ्रेंड बन के उस सोल पर्पज पर अपने आगे काम करते हैं। लेकिन रियूनियन होता जरूर है, ये चीज मैं आपको 100% बोल देती हूँ कि रियूनियन होगा। लेकिन रियूनियन किस तरह का होता है वो यूनिवर्स जानते हैं। तो जब आपका डिवाइन टाइम आता है, यूनिवर्स से आप मर्ज में आ जाते हो, दोनों आपके दोनों डीएम बैलेंस में आ जाते हैं, तो आपको रियूनियन साइन दिखने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे आज मैंने आपको स्ट्रॉबेरी के उसमें दिखाया, तो मुझे कितने सारे रियूनियन नजर आए हैं कपल के बीच में, और मुझे बहुत दिनों से कपल ही नजर आ रहे हैं। कहीं मुझे राधा कृष्ण बहुत नजर आ रहे हैं, कहीं मुझे शिव शक्ति बहुत नजर आ रहे हैं, स्वयं आपस में नजर आ रही है, मोर नजर आ रहे हैं। इस तरह के मुझे इतने चैनल मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आज जब मैं स्ट्रॉबेरी का मैंने आपको जो दिखाया है, ये बहुत सारे रियूनियन आने वाले हैं गाइज विद इन 6 मंथ, जून जुलाई अगस्त तक बहुत सारे रियूनियन है। तो आप पॉजिटिव रहिए। जो हमारी डीएफ है पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है, उनके डीएम भी अवेक हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ अवेक हो चुके हैं डीएम, जिनको अभी मैं बोलूँ कि कुछ ही टाइम बाद अप्रैल तक भी उनको, या अभी जैसे आपके नवरात्रे आ रहे हैं उसमें भी आपका रियूनियन हो सकता है, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर आगे आने वाले टाइम में, मतलब मैं आपको बोलूँ जून जुलाई अगस्त तक बहुत सारे रियूनियन है। बस आप पॉजिटिव रहिए, अपने वर्क में लगे रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने वर्क में रहिए। डीएफ को मैं यही बोलूंगी, आपके डीएम आने ही वाले हैं, आपको कॉल मैसेज करने ही वाले हैं। और जिनका अभी अवेकनिंग चल रही है उनका भी मैंने बता दिया कि क्या करना है। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, और आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपको धैर्य नहीं खोना है, गिव अप नहीं करना है। आप देखना आप कैसे, ये जो 5 स्टेज मैंने आपको बताई है, 5 स्टेज में आपको मैंने पूरी जर्नी क्लियर कर दी है। ये स्टेज आती ही आती है।
आप बस अपना गिव अप नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है इस जर्नी में। बस आपको पता है, और आप इस जर्नी से बाहर भी नहीं, अगर आप इस जर्नी में एंटर कर चुके हो तो आप इस जर्नी से बाहर नहीं जा सकते हो। वो यूनिवर्स की मर्जी होती है कि आपको इस जर्नी में रखना है या रखना है। हम कहते हैं ना फ्री विल, ये कहने की बात होती है, देखो कि फ्री विल ले लीजिए आप, वो यूनिवर्स डिसाइड करते हैं कि आपको इस जर्नी में आगे रखना है या नहीं रखना है। वो आपकी मर्जी के ऊपर नहीं चलता। अगर आपको नहीं रखना तो आपको 3D में उसी लॉजिकल माइंड से डाल दिया जाता है, देन आपकी जर्नी आगे के बर्थ के लिए पेंडिंग कर दी जाती है कि आपका कर्मा आगे का, आप आगे चलेंगे। अभी आप यहाँ पर अपने जो भी आपके सोलमेट हैं, जो भी है, उनके साथ आपको अपना कर्मा पूरा करना है। या फिर किसी किसी में ये भी होता है, जैसे हम फ्रेंड की तरह हमारा रियूनियन होता है, तो जो आप जिनके साथ आपकी शादी होती है या हुई भी है पहले, उनके साथ आपका पूरी लाइफ अभी कर्मा है, तो आपको उनके साथ वो कर्मा क्लीन करना पड़ता है, देन नेक्स्ट बर्थ में आपका मिलन होता है। ठीक है गाइज, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी, आप धैर्य की जर्नी है, आपकी खुद से खुद तक की जर्नी है। आप सिर्फ इसको धैर्य करके रखिए, अपना इनर वर्क करिए, मेडिटेशन करिए और अपने पर्पस में काम करिए, खुश रहिए। सबसे पहले आपका मैटर रखता है खुश, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियली भी बहुत वर्क करना होता है। आपको जीरो से स्टार्ट होती है आपकी जर्नी ये, तब जाके आप किसी रियूनियन पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप अपने ट्विन से मिले हैं, आपने रियूनियन मैनिफेस्ट किया है, यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं, तो आपका रियूनियन होता जरूर है। लेकिन कितने टाइम में होता है, सबका डिवाइन टाइम अलग अलग होता है। आप किसी का भी डिवाइन टाइम निश्चित नहीं कर सकते यहाँ पर कि आपका इतने समय में रियूनियन होने वाला, नहीं, सबका डिवाइन टाइम होता है, क्योंकि जिसके जैसे कर्मा होते हैं वैसे ही डिवाइन टाइम सेट होता है। वो सिर्फ हमारे यूनिवर्स को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता कि आपका डिवाइन टाइम का। हम लोग को सिर्फ सिग्नल मिलते हैं, जो हम मेंटर्ड होते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको वर्क कराते हैं, हम लोग को सिर्फ सिग्नल मिलते हैं, और उसी सिग्नल के थ्रू, उसी डाउनलोड्स के थ्रू हम आपको बताते हैं कि ऐसे इतने रियूनियन आने वाले हैं। तो वही डाउनलोड्स के थ्रू जो मुझे यहाँ पर सिग्नल साइन मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आज आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे रियूनियन होने वाले हैं। जो डीएफ यहाँ पर अवेकन हो चुकी हैं अपने पर्पज में, उनको परवाह ही नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाती है, डीएफ उनको परवाह ही नहीं, उनके डीएम आए या ना आए, क्योंकि वो बैलेंस में है, वो खुश हैं अपने उसमें। लेकिन जब डीएम आते हैं तो वो खुशी उनकी डबल हो जाती है, रियूनियन होता है। आगे अगर उनकी मैरिज लिखी है तो मैरिज भी होती है। अगर उनको जर्नी फ्रेंड होके एक फ्रेंड लेवल पर निभानी है, उस जर्नी को आगे चलना है, तो फ्रेंड लेवल पर भी खुशी खुशी निभाते हैं। उनको कोई यहाँ पर ये जर्नी रोमांस की नहीं होती, यहाँ पर होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आपकी सेपरेशन में अवेकनिंग लगती है तो मेन हमारा पर्पज होता है मदर अर्थ को अनकंडीशन लव देना। अपना रियूनियन इसलिए होता है कि आप यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला सकें, पॉजिटिव कर सकें, इनर वर्क करके आप दूसरों को भी गाइड कर पाए, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा सके। ये होता है हमारा, यहाँ पर होता है स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग। तो यहाँ पर ये नहीं कि आपको रोमांस की जर्नी है, नहीं। आप देखो, अगर आपकी मैरिज होती है तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आपकी मैरिज नहीं होती तो आप फ्रेंडली रहकर भी इस जर्नी में बहुत स्थिरता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, गॉड ब्लेस यू। बहुत लंबी हो गई रीडिंग, आगे जो भी मुझे चैनल मैसेज मिलेंगे मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच। आप इस जर्नी में अगर चल रहे हैं तो चलते रहिए, गिव अप नहीं करिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।